Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ का केस 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। Construct a triangle ABC such that measure line segment AB is equals to 3 cm, measure line segment BC is equals to 3.8 cm, measure line segment AC is equals to 4.8 cm. Construct a rectangle equal in area to the triangle ABC and measure its sides. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। देन हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इक्वल होगा ट्राइंगल ए बी सी के और उसकी साइड्स को मेजर करना है। तो अब चलते हैं हम डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके लिए हमें बेसलाइन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए स्केल लेंगे और 3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ए और सेकंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट बी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ गिवन है दैट इज 3.8 सेंटीमीटर। तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट बी पे और 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब थर्ड साइड की लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट ए पे और 4.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। स्टूडेंट्स ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ और लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ और लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमें पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी लाइन सेगमेंट ए बी के। तो उसके लिए अगेन हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट सी पे और इस ट्राइंगल की बाहर वाली साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका एक एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए सी को टच करेगा। अब हमें वर्टेक्स ए पे बनने वाले एंगल को मेजर करना है। तो उसके लिए कंपास को वर्टेक्स ए वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है और इसको इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये लेंथ बेसिकली शो कर रही है वर्टेक्स ए पे बनने वाले एंगल की मेजरमेंट को। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए वर्टेक्स सी पे बनने वाली आर्क की फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो लाइन सेगमेंट ए सी के ऊपर है और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल लेंगे और सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से और इस लाइन को मेंशन कर देंगे स्मॉल एल से सो दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे वर्टेक्स ए पे और इसको इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स बी पे और अगेन एक आर्क अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे
और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। अब इस लाइन ने जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए बी को कट किया है या बाइसेक्ट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट डी, और इस बाइसेक्टर ने जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइन एल को कट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट पी। नेक्स्ट हमें लाइन एल पे लाइन सेगमेंट डी बी के इक्वल एक लाइन मार्क करनी है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट डी पे और उसको पॉइंट बी तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट पी पे और लाइन एल पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब इस आर्क ने जिस पॉइंट पे लाइन एल को कट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट क्यू, सो दैट पी क्यू इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट डी बी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट क्यू के साथ, सो दैट पी क्यू बी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें इसकी साइड्स को मेजर करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी एक साइड है लाइन सेगमेंट डी बी एंड वी नो दैट लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट डी बी इसके हाफ में है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट डी बी की लेंथ होगी 1.5 सेंटीमीटर, जिसको आप स्केल के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट डी बी is equals to मेजर लाइन सेगमेंट PQ is equals to 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट PD और लाइन सेगमेंट BQ की लेंथ मेजर करनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट BQ ऑलमोस्ट लाइन सेगमेंट BC के इक्वल है जिसकी लेंथ थी 3.8 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। तो स्केल लेंगे और रखेंगे लाइन सेगमेंट PD पे और इसको पॉइंट P से D तक मेजर करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये लेंथ 3.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो वी कैन से दैट मेजर लाइन सेगमेंट PD इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट QB इज इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल की दोनों साइड्स को मेजर कर लिया है जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें हम वो तमाम स्टेप्स मेंशन कर देंगे जिनके थ्रू हमने अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। विद ए एज सेंटर ड्रॉ another arc of radius 4.8 centimeter, cutting the first in C. Next is join C with A and B. So ABC is the required triangle. यहाँ तक हमारी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी तो उसको मेंशन कर देंगे। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू लाइन सेगमेंट AB. Draw the perpendicular bisector of line segment AB cutting the line L in P. So PQBD is the required rectangle. Then हमने रेक्टेंगल की साइड्स को मेजर किया था तो उसको मेंशन कर देंगे। Measures of sides of rectangle PQBD are measure line segment PD is equals to 3.8 centimeter and measure line segment DB is equals to 1.5 centimeter. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.4 भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज का केस 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ गिवन रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमें एक गिवन रेक्टेंगल से एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो इसके लिए पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को अ रेक्टेंगल ABCD और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू रेक्टेंगल ABCD। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल ABCD गिवन है लेकिन हम उसको प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल साइज की मेजरमेंट की। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे B और सेकंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे C। अब क्योंकि रेक्टेंगल में हर वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो हमें वर्टेक्स B और C पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे
पॉइंट बी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वर्टेक्स सी पे 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कुछ इस तरह से होगा। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, जो कि 90 डिग्री एंगल की टर्मिनल साइड को शो करेगी। स्टूडेंट्स, अब स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए नॉर्मल साइज का ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पे और एंगल बी की टर्मिनल साइड पे एक आर्क मार्क कर देंगे। कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स सी पे और वर्टेक्स सी वाले एंगल की टर्मिनल साइड पे एक आर्क मार्क कर देंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आर्क ने जिस पॉइंट पे टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी को कट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ए, और इस आर्क ने जिस साइड पे टर्मिनल साइड ऑफ एंगल सी को कट किया है उसको मेंशन कर देंगे डी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट डी के साथ सो दैट ए बी सी डी इज द गिवन रेक्टेंगल, जिसको हमने प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये स्टेप्स मेंशन नहीं है कि रेक्टेंगल को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने का यही तरीका है, तो इसलिए हमने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट ए डी को प्रोड्यूस करना है जिसकी मेजरमेंट इक्वल होगी लाइन सेगमेंट सी डी तक। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट डी पे और उसको पॉइंट सी तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पॉइंट डी पे ही रखते हुए एक आर्क मार्क कर देंगे। अब स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट ए डी को इस आर्क तक प्रोड्यूस कर देंगे और ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इस आर्क को मीट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ई, सो दैट डी ई लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट सी डी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट ए ई को बाइसेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट ई पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, अब ये लाइन जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए ई को बाइसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ओ। नेक्स्ट हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ओ पे और रेडियस ओ ए को कंसीडर करते हुए यानी कंपास को ओपन कर लेंगे पॉइंट ए तक और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस मेजर लाइन सेगमेंट ओ ए और मेजर लाइन सेगमेंट ओ ई के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट सी डी को प्रोड्यूस कर देंगे इस सेमी सर्कल की बाउंड्री तक और ये लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे इस सेमी सर्कल को मीट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट एम। अब हमें लाइन सेगमेंट डी एम की लेंथ के इक्वल एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए पहले हम पॉइंट एम पे 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट एम पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे।
अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब कंपास को 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को 120 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट M से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, हमें DM लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक ये कि हम स्केल के थ्रू इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर लें और फिर आर्क्स को ड्रॉ करें, और सेकंड मेथड है कि हम कंपास के थ्रू इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करें। तो हम कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट M पे और उसको पॉइंट D तक ओपन कर लेंगे। अब कंपास को पॉइंट M पे ही रखते हुए इस रे के ऊपर एक आर्क मार्क कर देंगे। अब ये लेंथ बेसिकली शो करेगी लाइन सेगमेंट DM की लेंथ को, और ये आर्क जिस पॉइंट पे इस रे को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट L। अब कंपास को लाइन सेगमेंट DM की लेंथ के जितना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट D पे और यहां से एक आर्क मार्क कर देंगे। अब अगेन कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट L पे और एक और आर्क मार्क करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट F। अब स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट DE को प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट F तक। अब अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट L को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट F के साथ, सो दैट DFLM इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना रिक्वायर्ड स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसका एरिया इक्वल होगा टू द गिवन रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट AD टू E मेकिंग मेजर लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट CD। नेक्स्ट इज bisect line segment AE at point O. Next is with center O and radius line segment OA describe a semicircle. Produce line segment CD to meet the semicircle in M. नेक्स्ट हमने DFLM स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया था जिसकी लेंथ इक्वल थी लाइन सेगमेंट DM के, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। On line segment DM as a side, construct a square DFLM. This shall be the required square. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इन्हीं स्टेप को यूज़ करते हुए अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स और कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमने 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ का केस 3 डिस्कस किया है, जिसमें हमने एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल के इक्वल है। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।